नमस्कार। विभाजन की विभीषिका की इस अगली कड़ी में बात हम कर रहे हैं भगत राम भसीन जी से। 84 वर्षीय भगत जी कैमलपुर ज़िले, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ के रहने वाले थे। विभाजन के दौरान ही अपने घर वालों के साथ करोड़ों लोग जिस तरह आए, वैसे ही भसीन साहब भी भारत आए। आगे की कहानी उनसे ही सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात कर रहे हैं, जुड़ने के लिए आपका। भसीन साहब, आप बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? जंड में, गांव जंड था, डिस्ट्रिक्ट कैमलपुर के एक गांव था, इसका नाम था जंड, पिंड का नाम जी। जब विभाजन की बात आपसे कोई करता है तो आपके मन में क्या विचार होता है कि जो ऐसा बहुत आपको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी, तो ये एक अच्छा हुआ कि खराब हुआ? जन्मभूमि छोड़नी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो इस मजबूरी के पीछे कौन लोग थे? इस मजबूरी के नीचे पीछे पठान थे। वो पठान आ रहे, ऐसा हल्ला मचा, पठान आ रहे हैं, आप ये घर छोड़ो। तो हमने छोड़ दिया। तो वहाँ से गाड़ी में बैठे, गाड़ी से सीधे अमृतसर आ गए। अमृतसर से फिर अम्बाला आ गए। अम्बाला से फिर ये डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खेरी है, वहाँ एक गांव है गोला गोकरनाथ, वहाँ आके सेट हो। गांव में आप उस समय पढ़ा करते होंगे, किस क्लास में पढ़ते थे? चौथी क्लास में पढ़ते थे। गांव में ही पढ़ते थे? गांव में स्कूल था बहुत बढ़िया जी। हमारे 10 गांव थे। हमारा गांव ही था जिसमें हाई स्कूल था, अच्छा स्कूल था, खूब तालाब थे, खूब मंदिर थे, सब कुछ था। कुछ अपने उस समय के आपके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले कुछ साथियों के नाम वगैरह ध्यान है आपको? अब ये 70-80 साल की पहले की बात है, कुछ याद नहीं। पिताजी का क्या कारोबार, कुछ का काम क्या? पिताजी हमारे, हम जब 2.5 साल के थे वो संन्यास ले लिया उन्होंने, घर से चले गए थे। तो परिवार का उस समय परिवार में कौन कौन लोग? परिवार में हमारे बड़े भाई थे, वो बैंक में काम करते थे, 10 रुपये तनख्वाह थी उनकी, स्टेट बैंक ऑफ, ये क्या नाम, इम्पीरियल बैंक में, और उसी से खर्चा चलता था। खर्चे में हमारे कोई कमी नहीं थी। गेहूं खेत से आ जाता था, सब्जी खेत से आ जाती थी, और 10 रुपये 8 रुपये किराया मिल जाता था। हमारा बगीचा था इसमें। तो काफ़ी संपत्ति आपके पास काफ़ी थी वहाँ? संपत्ति, ज़मीन थी हमारे पास यहाँ, उसके बदले ज़मीन मिली पंजाब में। क्या ऐसा क्या समय आया कि आप जब उस समय, मतलब बहुत सबको तो आपको पता है कि क्या ऐसी बात हुई अचानक, कैसे आपको घर द्वार छोड़ना पड़ा, इसके बारे में कुछ बताएं। भाई हल्ला गुल्ला हुआ कि भाई पाकिस्तान बन गया, ये वो हिंदुस्तान है, और पठान आ रहे हैं नडर वाले, वो मार देंगे, इसलिए भागना पड़ा, छोड़ना। अब गाड़ी में बैठे अमृतसर आ गए। गांव से पहले कहाँ गए आप लोग? गांव से पहले स्टेशन में गए। वो किस स्टेशन? जंड का स्टेशन था। अच्छा। वो स्टेशन था ऑलरेडी, उसमें गाड़ी में बैठे, और गाड़ी से सीधी जो है गाड़ी अमृतसर आ गई लेके। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, किसी किस्म, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। खाना आप लोग लेके चले थे? खाना रास्ते में RSS वाले हैं ना, हाँ। वो बांटते थे, और भी सब बांटते थे, भंडारे थे रास्ते में। तो कोई दिक्कत नहीं किसी। उस समय आपके गांव में भी RSS वाले थे? गांव में RSS वाले नहीं थे, रास्ते में। रास्ते में आपको RSS वालों ने किस तरह की मदद की? हर तरह की मदद की, पानी पिलाया, रोटी खिलाई, चाय पिलाई, कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। और क्या काम करते थे वो लोग? ये कुछ सुरक्षा वगैरह के भी क्या करते थे? कोई, हमें उसका कोई ध्यान नहीं है, बस आ गए हम, सीधे ट्रेन में बैठे, तो कोई परेशानी हुई नहीं, कोई दिक्कत हुई नहीं जी। कोई रास्ते में अटकन हुई या नहीं। अच्छा, यानी पूरा परिवार सकुशल आप यहाँ भारत आ गए? बड़े अच्छी तरह से आ गए, कोई परेशानी नहीं जी, कोई दिक्कत। फिर भारत में कहाँ आके बसे? भारत में अमृतसर से अम्बाला, अम्बाला से डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खेरी, जहाँ गोला गोकरनाथ हमारे पहले जान पहचान के यहाँ पहले आदमी थे, उनके यहाँ आ गए।
तो यहाँ आपको ज़मीन वगैरह भी मिली क्या, वो जो? हाँ, उसके बदले जो वहाँ पर उसके बदले क्लेम किया था, उसके बदले ज़मीन पंजाब में मिली। और जी। इस समय आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? इस समय एक तो मैं हूँ, एक मेरी वाइफ है, और एक अपना बेटा है, 3 लड़कियाँ हैं। और तो ये थे भगत राम भसीन जी। करोड़ों हिंदू जिस तरह उजड़े, इन्हें भी उजड़ना पड़ा। हालांकि अब इन्होंने इस स्थिति से समझौता कर लिया। कहते हैं कि ठीक है, जो होना था सो हो गया, इतिहास को भूलिए। आज बस इतना ही। फिर और किसी भुक्तभोगी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।